मोस्टली पीपल सेज दैट स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, बट क्या सच में ऐसा है कि हम एक शेयर खरीद के उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं? एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बिगिनर्स को एज अ ट्रेडर स्टार्ट करना चाहिए या एज अ इन्वेस्टर स्टार्ट करना चाहिए? तो इन सभी के आंसर्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको देने वाला हूँ, रियल एग्जांपल्स के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु एंड वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल, दैट इज फाइनेंस विद हिमांशु। यहाँ आपको मिलेगा रियल कंटेंट। तो क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज लाइक अ जायंट शॉपिंग मॉल, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल जहाँ पे हम कपड़े खरीदने नहीं आते, हमको सामान खरीदने भी नहीं आते। हम वहाँ पे खरीदते हैं कंपनी की ओनरशिप, यानी कंपनी के शेयर्स। यस, दैट इज राइट। इन्फोसिस का एक शेयर लेने का मतलब आप उस कंपनी के, आप इन्फोसिस के एक टाइनी ओनर बन चुके हैं। यस, हम एक शेयर लेके उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, बट टाइनी ओनर। नाउ हाउ टू स्टार्ट? तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। तो मैंने कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से चाहिए और अपना अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको अपना केवाईसी करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर कितना कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? तो इनिशियली आपको मार्केट को सीखना है, उसको समझना है, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 1000, 2000 और मैक्स टू मैक्स 5000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ गुड इनफ। सर ठीक है, मैंने अकाउंट भी खोल लिया, मैंने 1000-2000 रुपये इसमें डाल भी लिए ना। क्या करूँ मैं इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करूँ या मैं ट्रेडिंग से स्टार्ट करूँ? तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों ही हमें स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाते हैं, बट दोनों ही टोटली डिफरेंट रास्ते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसकी जर्नी डिफरेंट होती है, जो ट्रेडर होता है उसकी जर्नी डिफरेंट होती है। इन्वेस्टर किसी शेयर को खरीदता है एंड उसको होल्ड करके रखता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, और इनफैक्ट 20-30 सालों के लिए भी होल्ड करके रखता है। बट वहीं पे जो ट्रेडर है वो स्टॉक को आज खरीदता है, आज बेच देता है, आज खरीदता है, कल बेच देता है, एंड कल खरीदता है, कुछ हफ्ते में बेच देता है। दैट इज ट्रेडिंग। वो किसी स्टॉक को हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा होल्ड नहीं करता है। दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी होती है एंड ऑप्शंस में भी होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं। बट दोनों का रास्ता अलग है। इन्वेस्टिंग ईजी है एंड रिस्क बहुत कम है, बट ट्रेडिंग उसी के कंपैरिजन में बहुत रिस्की है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रेडिंग में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पैसा बनाना भी बहुत ईजी है एंड पैसा उड़ना भी बहुत ईजी है, सो इट इज़ रिस्की ऑल्सो। तो फॉर बिगनर्स आई विल सजेस्ट कि आप लोग इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। पहले मार्केट को समझें, मार्केट में थोड़ा डुबकी लगाएं, उसके बाद हम डीप जाएंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। बट पहले हमें एज अ बिगिनर यू शुड स्टार्ट एज अ इन्वेस्टर। दैट इज माय ओपिनियन। नाउ रेस्ट चॉइस इज योर्स। नाउ रिस्क एंड मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट कोई एटीएम नहीं है, इट इज लाइक अ जिम जहां आपको रेगुलरली पेशेंसली वर्क करते रहना होगा। आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर। नाउ मार्केट है तो रिस्क तो इन्वॉल्व होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी से भी लोन लेके, कभी भी लोन लेके पैसा ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस होते हैं। आप लोन लेके पैसा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कर्जे में डूब जाएंगे। तो प्लीज़ लोन लेके पैसा ना लगाएं मार्केट में। नंबर सेकंड, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ करें जिससे कि आपका लॉस मिनिमाइज हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंट्रोल योर इमोशंस। अगर इमोशंस बीच में आ गए देन आपका लॉस होगा ही होगा। तो इमोशंस को साइड हटा के रख दो, देन जंप इनटू द स्टॉक मार्केट। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक सच्चाई बता दूंगा आपको कि जो रियल वेल्थ होती है ना मार्केट में, वो इन्वेस्टिंग से ही मिलती है। आप जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स देखेंगे आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, वो सब ट्रेडिंग करते हैं, बट अल्टीमेटली वो अपने ट्रेडिंग से पैसा कमा के इन्वेस्टिंग करते हैं। उससे उससे रियल एस्टेट खरीदते हैं, उससे स्टॉक्स खरीदते हैं। तो बेसिकली जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सबके सब इवेंचुअली इन्वेस्टर्स हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो इन्वेस्टर्स हैं ही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टार्ट योर जर्नी एज एन इन्वेस्टर। बिकॉज अगर आप मार्केट में कुछ भी नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपना पैसा इंडेक्स में डालते हैं, तो भी आपको 12 to 15% रिटर्न मिल जाते हैं। और कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसे जिन्होंने 50%, 30% ईयरली रिटर्न दिए हैं। अरे कुछ कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं, अगर आप ईयर 2000 में कुछ आपने 50-60 रुपीज़ डाले होते, तो वो जो 50-60 रुपीज़ के स्टॉक्स थे वो आज 1500 टू 1500 के हो चुके हैं। ये कोई और नहीं, इन्फोसिस एंड रिलायंस की बात कर रहा हूँ मैं। जो एचडीएफसी का स्टॉक ईयर 2000 में कितना 25 रुपीज़ का था, वो आज जाके कितना महंगा हो चुका है। तो कुछ पैसे आपने तब डाले होते, आप तो होंगे ही उस समय, तो कुछ पैसे आपके दादाजी ने तब डाले होते, तो आज वो कितने हो चुके होते, यू कांट इमेजिन। तो रियल वेल्थ तो इन्वेस्टिंग से ही बननी है।
बाकी आप ट्रेडिंग एज ए कैरियर चुन सकते हैं, दैट इज अदर थिंग। सो गाइज, अब आपको स्टॉक मार्केट का एक क्लियर पिक्चर मिल चुका है, दैट हाउ टू स्टार्ट, वाई टू स्टार्ट, एंड एज ए इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। तो सारी पिक्चर आपको मालूम पड़ चुकी है। सबसे पहले आपको खोलना है अपना एक डीमेट अकाउंट, एंड आफ्टर दैट फॉलो दीज स्टेप्स। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बिगिनर्स स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, सो जुड़े रहिए मेरे साथ उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको फाइनेंस का एंड स्टॉक मार्केट का अनफिल्टर्ड वर्जन।